बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, ये तो आप जानते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने से लेकर आज के दिन तक जो कुछ भी इस मुल्क में होता चला आया है, उस सारे के सारे मामलात का जिम्मेदार अवाम फौज को करार देती। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं। ये शहबाज जोकर, ये खनूत शुदा लाश नवाज शरीफ, ये टिकटॉकर बेटी 80,000 वोटों से खारी हुई, कैलिबर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का भी नहीं, इनके हवारी, इनके पटवारी, इनके एमपीएज, इनके एमएनएज, इनके वज़रा, इनके मशीर, इनके सफीर, सब जानते हैं कि कोई हैसियत नहीं है नून लीग की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। कोई जुबान से इकरार करे या ना करे, समझदार हैं ये लोग, कॉमन सेंस है इन्हें। तन्हाई में जब दिल इनके दिमाग से और दिमाग इनके दिल से गुफ्तगू करता है तो ये तस्लीम करते कि इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छू रही है। 95%, 95% अवाम इमरान खान के साथ हैं। तो अगर मैंने अपने व्लॉग का आगाज इस जुमले से किया है कि जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर तबाही, बर्बादी, फिस्तायत, जुल्म, जब, सितम, नाइंसाफी, सीनाजोरी, बेहयाई, जो कुछ भी यहाँ खेल खेला गया है, उस सारे खेल का जिम्मेदार अवाम फौज को ठहराती है और फौज को इसका इल्म है। नाज़रीन इकराम, आपको तो वैसे बैठे बिठाए खबर मिल जाती, या किसी अखबारी नुमाइंदे को सुरागरसां की तरह कहीं फिर कर कहीं से खबर मिल जाती। रियासती खुफिया एजेंसियां अरबों रुपए तनख्वाह दी जाती है उन्हें सिर्फ खबरें इकट्ठी करने के लिए, जासूसी करने के लिए, अवामी राय को मापने, जांचने और तोलने के लिए। और जब ये सारी खबरें वहां पहुंचती हैं तो नतीजा एक ही सामने आता कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये रिलीज करदा डिब्बा फिल्म PDM2, इस सारे के सारे निजाम के अंदर से जितनी गलाजत उछलती है वो सारी की सारी GHQ की दीवारों से जाके टकरा। अब फौज के अंदर भी ये एहसास पैदा हो गया है। जब मैं कहूं कि फौज के अंदर एहसास पैदा हो गया है, आजिज़ी के साथ कहता हूं, जब मैं कहूं कि मैंने एक जिंदगी गुजारी है नाज़रीन इकराम, इसी एहसास के बतन से पैदाशुदा वो हालात जो अंदर हैं, उनकी कुछ मिकदार मुझ तक भी पहुंची, जिससे मैं अंदाजा कर सकता हूं कि अंदर क्या पक रहा है। आइए अब आपको मैं बताता हूं। 9 मई के बाद एक बयानिया तराशा गया। इनका ख्याल था कि ये बयानिया इमरान खान जेल में चला गया है, लोग भाग जाएंगे, कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। कौन से वोट और किधर के वोटर इमरान खान को गद्दार कहा, इमरान खान को बागी कहा, इमरान खान को फौज का मुखालिफ करार दिया गया, जो कि वो नहीं है। वो जनरल्स का मुखालिफ जरूर है, जो अपनी आईनी हदूद के अंदर नहीं रहते बल्कि उछल उछल कर उससे बाहर निकलते हैं, जैसे अखाड़े में निकल रहे हो किसी को दावते मुबारजत देने। उनके खिलाफ है इमरान खान। वो सारे का सारा बयानिया 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम ने इनके मुंह पे दे मारा। अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, बल्दियाती अगर हुए तो। अब पंजाब गवर्नमेंट ने मंसूबा क्या बनाया है, फौज की छतरी के नीचे अब ये दोबारा 8 फरवरी करने जा रहे हैं, जो फौज इन्हें इजाजत नहीं दे रही। जो कल मैंने आपसे कहा था वीडियो में कि अब फौजी क़यादत पंजाब गवर्नमेंट के साथ यानी नून लीग के साथ नहीं रही, जिसमें मरकज भी लपेट में आता। इन्होंने प्रोग्राम क्या बनाया, बल्दियाती इंतखाबात, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, कानून मौजूद है 2022 का। अब चूंकि उस कानून की हदूद के अंदर रहते हुए 8 फरवरी का मंजर ये दोबारा नहीं दोहरा सकते थे, लिहाजा इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 ये लिया है। उसके तहत क्या है, ये करने क्या जा रहे हैं, ये इन्हें पता है कि पूरे पंजाब में एक शख्स भी इनका काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, ये मैं अपनी विजडम को गवा करके कहता हूं, एक। अब ये करने ये जा रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे लेकिन गैर जमाती बुनियादों पर। जरा गौर फरमाइए, हर यूनियन काउंसिल यानी UC से 9 काउंसलर्स मुंतखब करेगी अवाम। उसके बाद जब वो मुंतखब हो जाएंगे, 30 रोज के अंदर अंदर हर काउंसलर पर लाजिम होगा कि वो कोई ना कोई सियासी जमात उसमें शमूलियत करे। अब वहां PTI नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने फिर वो सारे का सारा मुकदमा बाहर निकाल लिया है कि PTI ने तो अपनी पार्टी के अंदर इंतखाबात ही नहीं करवाए थे, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही नहीं हुए थे। वो याद आ गया आपको, वो काजी फाइज जो पता नहीं आज किस कचरे के ड्रम में है, कहां छुपा है,
किस हाल में है किसी को कोई पता। किसी जमात ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, पीटीआई को पकड़ लिया जी आपने नहीं करवाया, आपने कहाँ करवाए थे, वहां तो इतने लोग नहीं आ सकते। उस दिन मैं वहां बैठा हुआ और जब मुझे काजी बोल रहा था मैं उस दिन उठ के आ गया था। मुझे इल्म था, मेरे वकला सुप्रीम कोर्ट के दोस्त गवाह हैं, वो गवाही देंगे। सबसे आगे मैं बैठा हुआ था, सीट्स मंगवा के सेक्रेटरी से सबसे आगे मैंने लगवाई और मैं समझ गया था काजी और उसके साथ बैठे हुए जजेस के नाम पर जो रीछ बैठे हुए थे या गधे बैठे हुए थे या चमगादड़ बैठे हुए थे, मुझे समझ आ गई थी। मैं उठा और आगे से उठकर चला गया। मैंने कहा था बास्टर्ड, गूंज सुनाई दी थी, कहा मुझे बाद में जब बुकलाए, उन्होंने कहा जी पूरे हाल में सुनाई दी थी, लेकिन जो मेरे अंदर था वो मैं कह गया था। लिहाजा फैसला क्या आया कि पीटीआई तो पार्टी है ही नहीं, क्योंकि उसने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अगर वो पार्टी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसका निशान भी कोई नहीं है, उसका बल्ला भी छीन लो। अब ये यही कुछ करने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात। काउंसिलर आ गए, अब 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई काउंसिलर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा उसकी सीट ऑटोमेटिकली खाली करार दी जाएगी और उस पर बाय इलेक्शंस होंगे। और जब पार्टी ज्वाइन करनी होगी तो सामने मुस्लिम लीग नून होगी, और कौन होगा, क्योंकि ये तो पार्टी नहीं है, इसका तो इंतखाबी निशान कोई नहीं है, इसका तो वजूद कोई नहीं। यानी वो पार्टी नहीं है जो 90% अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये मंसूबा पहले बहुत बदनामी हाथ आई है पाक फौज के, और मैं बयानदारी से कहता हूं नाज़रीन कराम, बबंगे दोहल कहता हूं कि फौज के अंदर बहुत रिजेंटमेंट पाई जाती। फौज ने अवाम की अपने साथ वाबस्ता मोहब्बत देखी हुई है। अब वो समझते हैं कि मोहब्बत रही, अब बद्दुआएं हैं, नफरत है। और ये है क्यों? इनकी वजह से। ये शरीफ, ये कौमी बीमारी या सरजरदारी, ये इधर उधर से पकड़ा कर असल MQM खत्म करके ये टट्टू टराल MQM के नाम पर, और वो मौलवी उसके बारे में तो मैं क्या कहूं। इतना दुनियादार शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे कहने दीजिए नाज़रीन कराम, दिलों की हालत अल्लाह जानती, लेकिन इसे कुछ भी कह लीजिए, मैं जब मौलवी फजलुर रहमान को देखता हूं तो मेरे अंदर से आवाज उठाती है कि ये इस नतीजे पर पहुंचा हुआ है कि वही और तंजील नाम की कोई चीज नहीं, ये अंबिया कोई नहीं हुआ करते। अलहामी किताबें एवे इंसानी ज़हनी अंधेरों की पैदावार हैं, ये वो सोचता है। रोजे हशर, रोजे महशर ये कोई नहीं है, ये किज़ा उस नतीजे पर पहुंचा हुआ है। इसीलिए कोई इतना दुनियादार हो सकता है। अगर किसी को सिर्फ इतना ही इस उम्र में जाके कोई एहसास हो कि कोई ना कोई बाला ताकत मौजूद है जिसके इख्तियार में है इंसान का नफा और नुकसान, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता। इतनी दुनियादारी उसके अंदर नहीं आ सकती जितनी मौलवी फजलुर रहमान। इसे तो मौलवी कहते हुए भी मौलवी लफ्ज जो कुछ भी है, हमने तो बड़े मस्कीन मौलवी देखे हैं, ऐसे मौलवी नहीं। उन माजी के गुजरे मौलवियों की भी तौहीन है, इसे मौलवी कहना। मौलाना मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मौलाना का मतलब ये होता है ए हमारे आका, ए हमारे मौला, ए हमारे सरदार, तो ये इस काबिल नहीं है। इसलिए मैं अरबी की ये लफ्जी तरकीब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता। फौज के और गवर्नमेंट के, ये पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नामों पे काम जारी है जी। खबरदार भाई, बड़ी बदनामी हुई है हमारी, अब बाज आ जाओ। ये जरा इन्हें भी अपना कुछ जुल्म हो गया कि शायद ये टिक टाक मंसूबे, ये बंदा पागल हो जाता। इक़्तिदार की राहदारियों में जिसका दिमाग बैलेंस्ड रहे वो तो कमाल शख्स होता है, वो तो अंदर से भरा हुआ शख्स, वो तो अंदर से बहुत बड़ा। अक्सरियत की अकल मारी जाती है, वर्दी पहने लोग साथ फिर रहे, जानते हुए कि ये हारी हुई औरत है, जानते हुए कि ये क्या है, मैं ये कहूंगा ये क्या है, इसकी हैसियत क्या है। अपने बच्चों से भी शर्म नहीं आती है, अच्छे भले ओहदों पर हैं, मेहनतें करके गए हुए हैं, CSS करके अफसर बने हैं, और अगर उस अफसरी का अंजाम ये है तो इससे बेहतर है अल्लाह किसी शरीफ आदमी को उस वैसे ही रहने दे, ऐसी अफसरी अपने पास ही रखे तो बेहतर। तो नाज़रीन इकराम, सूरत हाल बदल रही। ये सिर्फ मैंने आपको एक इशारा दिया है, इसमें तहकीक आप कर ले, सबूत आपको मिल जाएंगे। मैं अक्सर आपसे कहता चला आ रहा हूं कि कुरान करीम आप मुतालिया करके देख लें कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनमें एक प्रिंसिपल और उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया है कि हम कोई भी वाकया बगैर असबाब के वजूद में नहीं लाते। हर नतीजा पहले उसके असबाब पैदा करते हैं, असबाब मुहर्रकात बनते हैं, फिर उनमें से नतीजा निकलता है। तो मैं आपको बताता चला रहा हूं कि इनकी तबाही और बर्बादी के असबाब मुझे साफ नजर आ रहे हैं, नविश्ता दीवार नहीं, अब तो रूप अमल दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो मेरे लहजे में वो एक उम्मीद है, मेरे चेहरे पे एक एकान है, मेरे अंदर एक एतमाद की दुनिया है भरी हुई, बस कि अब इनके दिन थोड़े। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर KPK सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए और उनके वकला इमरान खान से। और यहाँ तो एक संतरी कोई वक़्त नहीं देता, ये हैसियत बाकी रह गई है जनाब। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से जारी शुदा
کسی حکم کی، کبھی تو کوئی میجسٹریٹ حکم نامہ بھیج دیتا تھا، ہاتھ پاؤں پھول جایا کرتے تھے اچھے بھلوں کے، بڑے بڑے قوانین، سرداروں اور چودھریوں کے، بڑے بڑے above the laws جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، سانس پھول جایا کرتے تھے، جبکہ اب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ملاقاتوں پر ایک ہیڈ وارڈر یا دو فیتیوں والا، جسے پولیس میں حوالدار کہتے ہیں، اس عہدے کا آدمی اسے کوئی کہے جی ہمیں جانے دے جی ہم نے ملاقات، یہ عدالت کا حکم ہے، وہ کہتے پرے کرو جی کیڑی عدالت، یہ وہ زبان سے نہیں کہتے، ان کے دلوں کے اندر بھی عدالتوں کا کوئی احترام، اور وہ احترام ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ عدالتیں رہی نہیں، یہ ججز رہے نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، جو دو چار اچھے ججز ہیں وہ بھی بیچارے بھگت رہے ہیں، کیونکہ ساری عدلیہ جب بیکار ہو گئی، لا یعنی ہو گئی، بد کردار ہو گئی، تو اثر ان پہ بھی تو بڑا ہے۔ جو عزت دار جج ہے، ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ملاقات ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس وقت یہ بھی ایک پیمانہ ہے، آپ کو میں اپنی تحقیق کا انداز ذرا آپ کے سامنے رکھتا، اگر تو یہ ملاقات ہو گئی، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں ملاقات نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ملاقات ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں جاتا، نہ ہو تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، لیکن انہیں اپنے پلے کی بھی کوئی نہیں ہے، بھائی یہ اپنی خواہشات انتقام کو تسکین دینا چاہتے ہیں۔ دیکھنا کیا ہے، اگر تو یہ ملاقات ہو گئی تو ملاقات ہوگی فوج کے حکم سے، کیونکہ جیل پر پورا قبضہ سپرنٹینڈنٹ ہے لیکن برائے نام ہے، اس وقت تک ہے جب وہاں موجود کرنل کسی کام سے انہیں منع نہیں کرتا یا ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا، لیکن اگر کرنل نے کہہ دیا، اگلے کرنل کو کہیں جی ملاقات کرواؤ، کرنل کہہ دے گا، پھر کسی کی کیا ضرورت۔ لہٰذا اگر ملاقات ہوگی تو پھر سمجھ لیجئے کہ پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں آج میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ کھینچا تانی لگی ہوئی ہے، فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے اور عوام کے درمیان خلیج روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی۔ فوج کو یہ پوری خبر ہے کہ لوگ صرف بد دعائیں دے رہے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اب جنرلز وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جوان وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تمام رینکس اینڈ فائلز، آرمی اسی معاشرے سے، ہم ہی میں سے، وہ بھی اپنے گھروں میں جاتا، تائیاں، پھوپھیاں، چاچے، مامے، دوست، یار، بہنوئی، سالے، سارے رشتے موجود ہیں، ہر طرف سے انہیں یہی آواز آتی ہے جو آواز جمہور بن کر میں بیٹھتا ہوں کیمرے کے سامنے۔ تو سوچ بڑی گہری ادھر ہو گئی ہے کہ ان کی وجہ سے، یہ نابکاروں کی وجہ سے جو ہے کام خراب ہو رہا ہے، اب کوئی تھوڑا سا معاملہ سنوارا جائے، راستہ نکالنا چاہیے۔ راستہ ایک ہی ہے، جب عمران خان راستہ دے گا تو اس ملک اور اس قوم کی ترقی اور بہتری کا راستہ بھی کھلے گا، اس پہ متفق علیہ ہو چکے ہیں اور ان کی شامت کے دن اب قریب آئے۔ ناظرین اکرام اجازت دیجیے، وقت کی کمی کے پیش نظر میں اپنے ولاگ کو یہی ختم شد قرار دیتا ہوں اور ہم ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔